ಹಲ್ ಸ್ಮೃತಿ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ ಮೋಹಿನಿ ಬೆಹೆನ್ಜಿಯವರು 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ओम शांति। आज हम यहाँ पर ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस मनाने के लिए आए हैं। ब्रह्मा बाबा, हाँ, देखने में ही उनको कैसा लगता है कि वो अभी अभी हमसे बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। उनके चेहरे की तरफ देखेंगे, उनकी आँखों में देखेंगे तो एक प्रकार का हमको ऐसा अनुभव होता है कि हमारे अंदर बहुत शक्ति भरे। ब्रह्मा बाबा की बहुत ही विशेषताएं थी। जब छोटे थे तभी वो स्कूल में पढ़ते थे, उनकी दानी उड़ती थी। वो हमेशा दूसरों का भला चाहते थे। छोटे बच्चे थे, उनके पिताजी हेडमास्टर थे स्कूल के। तो पिताजी गुजरने के बाद उनके भाई के वो दुकान में बैठते थे। तो वहाँ पर दुकान में अनाज का व्यापार था, तो उनको गरीबों के प्रति बहुत ही दया भाव था उनको। वो सबको ज़्यादा ज़्यादा देते थे। ये सब देख के और ये देखकर उनके भाई ने उनको वहाँ से हटा दिया, क्योंकि धंधा बंद हो जाएगा ना, सबको ऐसे ही देते बैठे। तो फिर वैसे ही वो करते रहे। फिर वो बॉम्बे में आ गए। वहाँ पर आके उन्होंने हीरो के जो व्यापारी थे उनके यहाँ पर काम शुरू किया। लेकिन बुद्धि उनकी इतनी प्रगल्भ थी, बहुत ही बड़ी उनकी बुद्धि थी। तो उन्होंने देखते देखते बड़े हीरों के व्यापारी हो गए। उनके पास बहुत ही संपत्ति थी, धन बहुत था। बहुत बहुत बड़ी कोठी थी उनके, महल जैसी बहुत ही उन्होंने भी शादी की थी। उनके 5 बच्चे थे। तो बच्चों को भी उन्होंने, जब उनके बच्चों की जो शादी की थी बड़ी बेटी की, तो जैसे लक्ष्मी नारायण का होता है ना, शादी ऐसे ही की थी उन्होंने। तो वो जब भक्ति करते थे, वो उनको भक्ति मार्ग में भी बहुत ये था। उनको विष्णु की भक्ति करते थे वो, और कम से कम 8 घंटा भक्ति करते थे। सुबह कमरे में बैठ के भक्ति करते थे। इतनी भक्ति करते थे जब तक भक्ति ना मुंह में कुछ भी अनाज कान में नहीं लेते थे, इतने वो भक्ति मार्ग में थे और सबका भला चाहते थे। और तब बड़े व्यापारी होने के कारण उनके जो ये थे ना, सब बहुत ही परिचय के लोग थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ पर उनका आना जाना था। और महाराजा, जब वो महाराजा के यहाँ जाते थे तो कोई भी उनको ऐसा खान पान देते थे, शराब या मांस वो नहीं स्वीकारते थे। वो शाकाहारी अपना आहार वगैरह स्वीकारते थे। और अपनी पार्टी में भी, अपने कोई पार्टी देना, दावत देना है तो उसमें भी ऐसा ही देवताओं जैसा भोजन वगैरह रखते थे। बहुत अमीर थे वो, बहुत ही उनका धन का कोई गिनती नहीं कर सकते थे। बहुत इज्जत थी उनकी। तो ऐसे लेकिन भक्ति करते थे, लेकिन उनको समाधान नहीं था, बिल्कुल समाधान नहीं था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन अचानक सत्संग उन्होंने इतनी भक्ति करते थे कि नहीं, उन्होंने 12 गुरु किए थे। और जो गुरु बोले तो उन भगवान समझते थे गुरुओं को। तो जो भी गुरु बोलते थे ना, वो क्या करते थे, सत्य मानते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो एक दिन क्या हुआ था, उनके घर में उनके पोते का बर्थडे था। उस बर्थडे में क्या था, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े बड़े लोग आए थे। उनके गुरु का अचानक फोन आया और कहा तुम जल्दी आ जाओ। तो उनके पत्नी ने कहा कि आप ऐसे जा रहे हैं, इतने लोग हैं। तो उन्होंने कहा गुरु का बुलावा यानी क्या है, मौत का बुलावा। हम मौत को नहीं ठहरा सकते ना, वैसे गुरुओं का बुलावा, गुरु का बुलावा है करके वो चले गए। गुरु को इतना मान देते थे वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही अपने घर में वो सत्संग कर रहे थे तो अचानक वो क्या हो गए, उठ के चले गए। कहाँ चले गए, अपने घर में चले गए, अपने कमरे में चले गए जहाँ पर वो पूजा पाठ करते थे ना भगवान का, वहाँ चले गए। तो उस समय क्या हुआ, उनकी बहू थी ना, बड़ी बहू, वो बड़ी बहू थी, वो उनका सब ख्याल रखती थी। वो बाबा ऐसा कभी भी नहीं जाते हैं, ऐसा कैसा चले गए बोल के वो क्या किया, उन्होंने उनके पीछे जाके उन्होंने क्या किया देखा। तो वो समय उनको क्या हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उनका चेहरा सब लाल एकदम तेजस्वी हो गया था। और ऊपर से आवाज आ रहा था कि निजानंद स्वरूप शिवोहम। और सारा कमरा जैसे प्रकाशमान हो गया था। उनके बहू ने वो क्या किया था, वो साक्षात्कार। उसके बाद उन्होंने क्या देखा
कि देखा उनको साक्षात्कार क्या हुआ कि सारी दुनिया का क्या हो रहा है। अभी हम जो देख रहे हैं ना वो पहले बार ब्रह्मा बाबा ने देखा था। अभी चारों तरफ देख रहे हैं हम, हाहाकार चालू है, कहाँ युद्ध लगा रहता है, कहाँ पर एक्सीडेंट होता है, कहाँ मारा मारी होती है, कहीं खून खराबा होता है, कहीं बाढ़ आती है। ये सब विनाश अभी चालू है। ये सब पहले वो कहते थे, पहले ही देखा था उन्होंने सभी, ये सब देख लिया उन्होंने। और उसके बाद दूसरा एक साक्षात्कार हुआ उनको। क्या हुआ कि स्वर्ग से हाँ आत्माएं उतर रही है, एक राजकुमार एक राजकुमारी बन रही है। ऐसे उन्होंने 2 साक्षात्कार किया, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वो बाहर आए, फिर अपने गुरु को बताया। गुरु ने कहा नहीं, तुम बहुत अच्छे से भक्ति करते हो, इसलिए तुमको साक्षात्कार होगा। क्योंकि ये गुरु ने किया हुआ साक्षात्कार नहीं था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को लगा था कि ये गुरु ने ही क्या किया है, हमको साक्षात्कार कराया। सबको विचार पूछा उन्होंने, लेकिन किसी ने नहीं कहा। फिर वो विचार में उनका फिर मन का क्या होने लगा, अपने धंधे में, अपने किस इसमें भी अजीब बिल्कुल नहीं लग रहा था। फिर वो क्या किया, कलकत्ता में जाके अपने दोस्त के यहाँ पर बैठे थे, तो उनको बहुत बड़ा विनाश का साक्षात्कार हुआ। और जापान में हिरोशिमा में जब बॉम्ब पड़ा था ना, वो नहीं हुआ था, तब उनको बहुत ही बड़ा साक्षात्कार हुआ था विनाश का। सब आत्माएं भाग रही है, त्राही त्राही कर रही है, हाँ सब कोई ये नहीं कर रहा। वो सब देख के उनको सारे सृष्टि से ही क्या हो गया, उनका मन हटने लगा। तो फिर धीरे धीरे उनको क्या होने लगा, वो मगन रहने लगे। ये कौन करा रहा है मुझे, क्या करा रहा है। और धीरे धीरे फिर शिव बाबा ने उनमें अपना परिचय दिया उनको, कि उनको विष्णु का साक्षात्कार हुआ कि तुम कौन बनने वाले हो, विष्णु बनता तत्वम। हाँ, जैसे मैं हूँ वैसे तुम बनने वाले हो, ये तुम्हारा रूप है। इसलिए उनको नशा चढ़ गया। फिर उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगा मैं विष्णु बनने वाला हूँ जिसकी मैं भक्ति करता था। तो उनको क्या हुआ, वो नशे में उन्होंने अपना सब कारोबार क्या करने लगा, समेटने लगे। अपने पार्टनर थे ना, हीरो के व्यापारी थे, तो सबसे क्या किया, हीरो का व्यापार धीरे धीरे उनको पार्टनरशिप खत्म करके जितना भी मिला सबको फिर आत्मा का परिचय देने लगे। आत्मा का परिचय देने लगे, सबको आत्मा है ऐसा देखने लगे। तो उनके संपर्क में आने वाले एक ज्ञान सुन के बहुत ही क्या होने लगे, खुश होने लगे। लेकिन पहले पहले जो उनको बहुत इज्जत करते थे ना, तो ये आत्मा का ज्ञान देने में, क्योंकि इसमें परमात्मा ने कुछ बातों को छोड़ने के लिए कहा था ना, विकारों को छोड़ना है। तो फिर जो उनको आदर करते थे वो फिर अपोजिट होने लगे। फिर उनको भी बहुत सारा सामना करना पड़ा। कहाँ पर उनके सेंटर, जहाँ सेंटर बनाते थे वहाँ आग लगाई गई, उनको कोर्ट पे ले जाया गया। हाँ, मम्मा मम्मा थी ना उनकी, पहली भी हो मम्मा, हाँ सबसे पहली ब्रह्मा कुमारी मम्मा थी। वो क्या किया, उनको कोर्ट में लेकर जाए और पूछा उनको कि तुम क्या करना, गीता पर हाथ रख के भगवान को हाजिर नाजिर करके क्या करना है, मैं जो भी कहूँगी सत्य कहूँगी। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ ब्रह्मा कुमारी मम्मा ने, ये जो है ना मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा बाबा परमात्मा हाजिर नाजिर नहीं है। तो फिर उनको क्या हुआ, कोर्ट का अमान करने के लिए तुमको हाँ कैद करेंगे ऐसा कहा उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते, हम झूठी कसम नहीं खा सकते। फिर भी क्या है, बाबा ने इतना अच्छा सबको ज्ञान दिया ना कि सब आप आज भी क्या हो गए हैं पक्के। जो भी बाबा का ज्ञान करता है, बाबा को याद करता है, उनके गुणों को धारण करता है, उनका जीवन तो एकदम कमल फूल के समान ही बन जाता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को भी क्या किया उन्होंने, सब कुछ करते हुए भी, और 18 जनवरी का दिन था, हाँ वो कभी भी रेस्ट नहीं करते थे, छोटा मोटा काम भी करते थे, उनमें कोई भी अहंकार नहीं था। हाँ ये दूसरों करना है, मैं नहीं करूँगा। इतने बड़े होते भी वो छोटे मोटे काम भी सब बच्चों के साथ मिलके, अनाज हाँ चावल ये करना है, सब कुछ सफाई करना है, सब करते थे। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी को क्या हुआ, उसके पहले ही थोड़े दिन पहले प्रकाश मणि दादी जी थी ना, उनको उन्होंने सारा समझा रखा था ये सारा मधुबन का। फिर वो 18 जनवरी के दिन क्या हुआ, सुबह उन्होंने क्लास किया नहीं, थोड़ा सा उनके चेस्ट में पेन हो रहा था, हृदय में पेन हो रहा था। फिर क्या हुआ, 18 जनवरी के शाम को उन्होंने क्लास किया और सारे बच्चों को हाँ ना दृष्टि दी और उनको कहा अभी गुड बाय, अलविदा कहा। बाबा ऐसा कभी भी नहीं कहते थे, गुड नाइट कह के रात को चले जाते थे। सुबह शाम क्लास करते थे ना, फिर रात को गुड नाइट कह के चले जाते थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ही
अलविदा कहा। बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तभी फिर उन्होंने क्या किया, हाँ कमरे में चले गए। तो दादी भी चली गई उनके साथ। फिर दादी के हाथों में उन्होंने अपना हाथ दिया और उनको दृष्टि देते देते क्या हो गया, वो स्थिर हो गए। तो दादी ने फिर डॉक्टर को वगैरह बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अभी आत्मा नहीं रही है। वैसे ही देने यानी सारी जिम्मेवारी उन्होंने दादी जी को सौंप के दृष्टि देते हुए चले गए। फिर दादी जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से, आज देख रहे हैं ना, तभी बहुत ही कम थे लोग, हाँ बहुत आत्माएं कमी थे। अभी तो वहाँ पर हाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं, इतनी सारी आत्माएं आके हाँ वहाँ का सब ईश्वरीय अनुभव करती है। तो दादी ने भी बहुत सारा सुंदर, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी ब्रह्मा कुमारी को हर जगह बुलाते हैं। तभी बहुत ही अपोजिट था, बहुत ही उनको सामना करना पड़ा था। लेकिन बाबा ने क्या किया है, सबको हंसते हुए सब सहन किया है। तो बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है कि क्या करना है। 3 शब्द है, निरंकारी, निर्विकारी, निराकारी, यानी आत्मा समझना सब खुद को, आत्मिक स्थिति में रह के हर एक को आत्मा के रूप में देखना है। हाँ ये बाबा ने हमको क्या किया है, शिक्षा। आज भी अगर हम अपने मन से बाबा को हृदय से बोलना है, ऊपर ऊपर से नहीं। जब समय आता है तब बोलेंगे कि बाबा मदद करो, तो वो नहीं सकता, पहुंच नहीं सकता। तो क्या करना है, हम जब खुशी में है तो भी याद करना है। हाँ जो सोते रोते हंसते खेलते जब भी रहते हैं हमेशा, बाबा ने कहा है ना, जब उठते हैं तो बाबा को गुड मॉर्निंग करना, बाबा को याद करना। फिर क्या करना है, जब खाना खाते हैं तो भी याद करना, फिर सोते हैं तो भी बाबा को हमेशा याद करते रहना। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाँ हमको समय मिले, समय समस्या आ जाती है तो याद करना, ऐसे नहीं। बाबा हमारे जो शिक्षा दिए है ना, तो उनको हम बहुत बहुत आज के दिन धन्यवाद देंगे।